इस क्लास में हम सर्टिफिकेट मेकर नाम का एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। एक्सेल के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। पहले मैं आपको दिखा देता हूं इसके फीचर क्या क्या हैं। तो मैंने ओपन कर लिया। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने ये लॉगिन का जो है एप्लीकेशन खुल जाएगा। आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड होगा। अगर आप यूजर हैं तो उसका भी होगा, एडमिन है तो उसका यूजर नेम या पासवर्ड होगा। यदि आप अपना यूजर नेम पासवर्ड में से पासवर्ड भूल चुके हैं तो आपके लिए मैंने यहाँ पर फॉरगेट का, यहाँ पर देखें, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ भी टाइप कर दिया, लॉगिन कर रहा हूं तो यहाँ पर कह रहा है कि इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। आप भूल चुके हैं, आपको पता है कि आप यूजर वन हैं लेकिन पासवर्ड आपको नहीं पता है, तो आप जो है फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा। आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर अपना यूजर नेम लिखिएगा जैसे कि आप यूजर वन हैं, और जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन वन है कि योर फर्स्ट फ्रेंड नेम। अगर आप यूजर टू हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर यूजर नेम यूजर वन यूजर टू मैंने लिख दिया है, ईमेल हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे आप यूजर टू हैं तो आपके लिए क्वेश्चन अलग होंगे, नेम ऑफ फर्स्ट सिम ऑपरेटर। अगर आप एडमिन हैं तो आपसे रिलेटेड यहाँ पर तो जितने भी यूजर होंगे इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए उनके लिए अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, और उन क्वेश्चंस का आंसर उस यूजर को, उस एडमिन को पता होगा, एक का दूसरे को पता नहीं होगा, ताकि कोई दूसरे का भी पासवर्ड रीसेट कर ले। तो इसलिए जैसे मान लीजिए यूजर यहाँ पर हमने वन करके, जब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ कह रहा है कि फर्स्ट फ्रेंड नेम, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दीपक, लकी नंबर वन, फर्स्ट बाइक, हीरो कर दिया। और जब जाकर यहाँ चेक आंसर पर क्लिक करेंगे, जैसे मैं गलत कर दे रहा हूँ, यहाँ पर कह रहा है कि इनकरेक्ट आंसर। क्या गलत था इसमें? हीरो क्या है, मैंने नंबर लगा दिया था। तो सही लिखेंगे तभी जाकर के जो है आपके पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन आ गया। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, लिख दिया जैसे दीपक लकी नंबर वन, और यहाँ पर हीरो हमने कर दिया। चेक करिए और कह रहे योर आंसर आर करेक्ट, नाउ टाइप न्यू पासवर्ड। अब यहाँ जाके पासवर्ड क्या चाहिए आपको, पासवर्ड लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड दे देता हूँ PASS1, उसके बाद से रीसेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा। कह रहा है योर पासवर्ड हैज बीन रीसेट, प्लीज लॉग इन अगेन, ओके करिएगा। उसके बाद से आप लॉग इन पे आ जाइए। यहाँ पासवर्ड मैंने यूजर नेम लिख दिया, पासवर्ड यहाँ पर मेरा क्या है, पास वन। लॉग इन पे क्लिक करेंगे, देखिए कह रहा है वेलकम यूजर, यू हैव लिमिटेड एक्सेस। ओपन हो गया। क्या करता है ये सॉफ्टवेयर? ये सॉफ्टवेयर जो है सर्टिफिकेट बनाएगा। किसी भी कैंडिडेट का, यूजर का, आप जो है किसी भी तरह का सर्टिफिकेट जनरेट करना चाहते हैं, सिंगल क्लिक में जनरेट हो जाएगा। मैं इसको यूज करके दिखा दे रहा हूं। आप अपलोड पिक्चर पे क्लिक करिएगा। जिसका भी सर्टिफिकेट बना रहे हैं उसका फोटो यहाँ पर लोड कीजिए। मैं एग्जांपल के लिए कोई भी फोटो ले लेता हूं, और यहाँ पर आ गया। इनरोल कोर्स के नाम होंगे, सर्टिफिकेट किस लिए दे रहे हैं उसका एनरोलमेंट नंबर होगा। तो ये सारी चीजें कैसे सेट करेंगे, बड़ी आसानी से एक्सेल पे सेट हो जाएगा। एक्सेल पर जाकर लिखना है, जब चाहे तब बदल सकते हैं, जैसे चाहे वैसे सेट कर सकते हैं। सब जो है मतलब आपके कंट्रोल में है। तो मैंने पहला ले लिया। जैसे ही पहला सेलेक्ट करेंगे अपने आप जो है उसका पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। उसमें क्या क्या एलिमेंट है, कितना ड्यूरेशन है, यहाँ पर उसका किस तारीख को आप ये बना रहे हैं। उसके बाद किसके लिए बना रहे हैं उसका नाम दे दीजिए। मैं ये बना रहा हूं आदित्य कुमार के लिए। यहाँ पर ग्रेड दे दीजिए, ग्रेड ABCD जो भी आप लिखे रहेंगे वहां यहाँ पर वो चीज दिखाई देगा। मैंने ये कर दिया। अब आप क्लिक करिएगा एंट्री सेव प्रिंट पे क्लिक किया मैंने। एंट्री सेव हो गई एक्सेल में, PDF में जो है आपका सेव हो गया। और अगर प्रिंटर लगा होगा तो यहाँ प्रिंट भी हो जाएगा। तो हमारे पास प्रिंटर नहीं लगा हुआ, ये देखिए सेव भी हो गया। ओके कर दीजिए, यहाँ पर ओके करिए। तो अब जो है आप दूसरा बना सकते हैं, इस तरीके से आप बना लेंगे। आपको एक्सेल ओपन करना है तो यहाँ से एक्सेल ऑन कर दीजिए। एक्सेल खुल गया। दो शीट आपको दिखाई दे रही है, शीट वन, शीट टू। क्योंकि आप यूजर है तो आपको सारी शीट नहीं दिखेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो सर्टिफिकेट, ये सब मैंने एक्सेल पे डिजाइन किया है बहुत ही आसानी से, मतलब बहुत थोड़े समय में ये आप बना लेंगे। आपके पास अपना खुद का डिजाइनिंग होगा किसी भी तरह के सर्टिफिकेट का, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। मार्कशीट का तो उसको यूज कर सकते हैं, और ये सॉफ्टवेयर जो है ऑटोमेटिक उसको प्रिंट कर देगा। तो अगर मैं कंट्रोल की प्रेस करूं तो आप देखिए एकदम जो है यहाँ पर A4 पेपर पे जो सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। A4 पे मैंने जानबूझकर बनाया क्योंकि बड़ा ही फेमस कागज होता है, और जनरली लोग जो है इस पे यूज करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो मैंने इसकी साइज यहाँ पर दी है। बाकी आप कोई भी साइज सेट कर सकते हैं। दूसरे सीट पे चलेंगे तो ये देखिए अभी जो हमने बनाया आदित्य कुमार का, उनका यहाँ सर्टिफिकेट नंबर है, इनरोलमेंट नंबर है, कोर्स, ग्रेड, ड्यूरेशन, डेट, टाइम, सब कुछ यहाँ पर हो भी गया। क्लियर है? और जो है आप इसको यूज कर सकते हैं, यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। अगर आप लॉग आउट करते हैं, जैसे एक्सेल ऑफ करना है तो यहाँ से ऑफ कर दीजिए, यहाँ से ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। लॉग आउट करेंगे तो जो है अपने आप फिर से लॉगिन सॉफ्टवेयर आ जाएगा। एक्सेल भी प्रॉपर्ली पूरा क्लोज हो जाएगा। कोई दूसरा यूजर है तो उससे लॉगिन कीजिए, एडमिन है तो उससे लॉगिन कीजिए। एडमिन में गया, यहाँ पर पासवर्ड लिख देता हूँ एडमिन 123, लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, और ये एडमिन आ गया। एडमिन में तो 5 शीट दिख रहा है, पहला बता चुका हूँ, दूसरा बता चुका हूँ। बाकी 3 शीट क्या है तो यहाँ पर जाएगा शीट 3 में जो है, जैसे इस फॉर्म पे जो कुछ भी आ रहा है ना, लोड हो रहा है, जिसमें जा रहा हूँ, ये सब चीजें, ये शीट 3 में ही आपको लिखना है। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर कुछ इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर उदाहरण के लिए दे दिया है, उसके अंदर के कुछ कोर्स मैंने दे दिए हैं, कोर्स के जो है डिटेल मैंने दे दिया है जो इस सॉफ्टवेयर पे लोड हो रहा है, फिर उसका ड्यूरेशन, ग्रेड वगैरह यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए मैंने सिर्फ 5 यहाँ पर लिखे हैं। आप यहाँ पर ढेर सारे जो है ड्यूरेशन, कोर्स, इनरोलमेंट जनरेट कर सकते हैं, और यही सब यहाँ पर लोड भी हो रहा है, वहां से डायरेक्ट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है? तो सर्टिफिकेट 3 में ये मिलेगा। 4 में क्या है तो इसमें आपको पूरा लॉग इन डिटेल मिलने वाला है, जैसे कि कितने लोग इस पे काम करने वाले हैं, उनका यूजर नेम लिखिए, उनका पासवर्ड लिखिए, उनका रोल लिखिए, और उनका देखिए उनसे रिलेटेड सिक्योरिटी क्वेश्चन भी एडमिन ही सेट करेगा कि किसके लिए क्या क्वेश्चन आए। आप हमेशा जो है यहाँ पर जाकर के क्वेश्चंस को सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यूजर वन के लिए पहला सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज योर फर्स्ट फ्रेंड नेम, या फिर यूजर टू के लिए होगा कि योर फर्स्ट सिम ऑपरेटर, एडमिन के लिए होगा योर पेट एनिमल, दूसरा क्वेश्चन है योर लकी नंबर, बर्थ प्लेस। इस तरह से जितने भी आपके सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले लोग हैं उनके लिए आप एक चाहें या फिर अलग अलग चाहते हैं तो क्वेश्चन सेट कर दीजिए। जब भी वो फॉरगेट पासवर्ड करेंगे या पासवर्ड रीसेट करेंगे तो उनके लिए जो है उनको आंसर पता होगा, और उस आंसर को यहाँ लिखना
लिखना है, सिक्योरिटी को आंसर नंबर 1 2 3, और जिस भी रो के सामने है समझिए उसी यूजर का क्वेश्चन है और उसी यूजर का आगे यहाँ पर जो है आंसर भी दिया गया है। तो ये आंसर जो है आप बदल सकते हैं जब चाहे तब। मान लीजिए किसी दूसरे को पता चल गया तो आप क्वेश्चन बदल सकते हैं, आंसर बदल सकते हैं। और अगर किसी भी यूजर ने पासवर्ड बदल दिया तो उसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। जैसे मैं चलता हूँ, लॉग आउट करता हूँ, या देख लीजिए यूजर 1 का पासवर्ड पास 1 है, ठीक है, मैं चल के पासवर्ड बदलता हूँ। मैं पहले यहाँ से लॉग आउट हो जाता हूँ, लॉग आउट हो गया, यहाँ पे चलूंगा फॉरगेट पासवर्ड पे, यूजर 1 का यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन आ चुका है, दीपक 1 हीरो यहाँ पर लिखा जा चुका है, ठीक है। मान लीजिए यूजर 2 का आपको करना है, यूजर 2 दीजिए, यहाँ पर आएंगे तो उसका क्वेश्चन बदल जाएगा। जिसके भी जो है आपको सेट करना है उसको आप सेट कीजिए। तो मैंने कहा कि यूजर 1 का मैं सेट करूंगा, ठीक है, यहाँ पर दीपक 1 और ये हीरो आ गया, ठीक है। अब मैं जो है इसका पासवर्ड लिख देता हूँ कुछ भी, BHI सब स्मॉल लेटर में, रीसेट पासवर्ड कर दिया। अब चल के एडमिन से लॉगिन करके मैं जा रहा हूँ, इसमें लॉगिन करके जा रहा हूँ और चलता हूँ इस तीसरे शीट में, सॉरी चौथे शीट में। देखिए यहाँ पे पासवर्ड जो है आपको दिखाई दे रहा है। तो आप जो है जब चाहे तब कोई भी पासवर्ड देख सकते हैं आप, मतलब एडमिन एडमिन के पास पूरा कंट्रोल होगा। इस चौथे शीट में जो है बहुत ही मतलब प्रॉपर तरीके से जो मैंने यहाँ पर सब कुछ को यहाँ पर हैंडल किया हुआ है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे से बनेगा। शीट 5 में आ जाइए हमेशा की तरह, इस सॉफ्टवेयर पे जो है कौन लॉगिन हो रहा है, कितने तारीख को, कितने बजे, कितने देर तक काम कर रहा है, कब लॉग आउट हो रहा है, क्या डेट टाइम, सारी चीजें यहाँ पर आपको पता चलने वाली है, सब कुछ यहाँ पर दिखने वाली है। तो इसको मैंने यहाँ पर आपको बताया है, ठीक है। इसमें एक चीज और मैंने जो है ऐड किया है। जैसे आप जानते हैं जब कभी भी सॉफ्टवेयर यूजर फॉर्म जो होते हैं, ये एक्सेल के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर आप इसको यहां से कट कर देंगे तो बैकग्राउंड में जो एक्सेल खुला रहता है, एक्सेल जो है वो बंद नहीं रहता। नेक्स्ट टाइम जब आप जाएंगे एक्सेल की फाइल को खोलेंगे तो पता चलेगा कि बिना लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगे ही एक्सेल की फाइल खुल गया, सब कुछ दिखने लगा। तो इसमें मैंने क्या कर दिया है कि जो है अगर आप कट करते हैं, कभी भी कट करेंगे किसी को भी, चाहे इसको कट कीजिए या फिर आप इसे कट कीजिए, इसको अगर आप कट करें, ठीक है, इसको अगर आप यहां से डायरेक्ट कट कर दीजिए या फिर आप फॉरगेट वाले मतलब जो भी है कट कर देंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेल जो है बैकग्राउंड में खुला नहीं होगा और जो भी आपने एक्टिविटी की है उसको प्रॉपर सेव भी कर देगा। जैसे मैं गया यहाँ पर मैंने कट कर दिया तो कह रहा थैंक यू फॉर यूजिंग पासवर्ड रीसेट सॉफ्टवेयर, ओके कीजिएगा और ये सब कुछ बैकग्राउंड में आपको क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जाकर के जब ओपन करेंगे तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट खुल गया, जो है कोई भी आईडी पासवर्ड या लॉगिन वाला एप्लीकेशन आ ही नहीं रहा है। जब आप जाकर क्लिक करिएगा तो आप देखेंगे कि ये आपका आपके सामने आ गया। कहीं भी आप डायरेक्ट क्लोज करिएगा ना, क्लोज करेंगे थैंक यू का मैसेज आएगा और जो है बैकग्राउंड में जो कुछ है वो क्लोज हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद से जो है आप नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन कर रहे हैं, देखिए मैं बार ओपन कर रहा हूं तो हमें मिल रहा है। अब एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए कोई यूजर से अगर लॉगिन हो रहा है, मैं यूजर से मैं लॉगिन हो रहा हूं, उसमें मैंने यहां पर पासवर्ड दे दिया और एंटर कर दिया, ठीक है। पासवर्ड हमने दिया था कुछ भी, मैंने बदल दिया था कुछ भी, ओके तो हो गया। तो ऐसा होगा कि लोग जाकर के यहां से डेवलपर में जाकर के ना कोड चेंज कर सकते हैं, यूजर जो है। तो अब मैं जाऊंगा यहां पर क्लिक करूंगा तो यहां पर भी पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है ना, कोड यहां पर जो है कोड देखने का या फिर यूजर फॉर्म देखने का पासवर्ड मांग रहा है। तो इसको कैसे लॉक करना है, एडमिन को का एक्सेस होगा यहां पर। अगर मैं लॉग आउट कर लूं यहां पर गया तो एडमिन जो है इस चीज को एक्सेस कर सकता है, लेकिन यूजर जो है इस पासवर्ड को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो वो सारी चीजें मैंने यहां पर जो है सेट कर दिया है पूरी तरीके से कंप्लीट जो है, ठीक है। अब आपने कोई सर्टिफिकेट अगर आपने बनाया, जैसे यहां पर मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मैं फोटो अपलोड कर लेता हूं, चलता हूं एग्जांपल के लिए कोई भी फोटो में यहां पर ले लिया हमने, फोटोज आ गया और नाम हम लिख दे रहे हैं, हमने यहां पर लिख दिया कविता, हमने नाम रख दिया, यहां से ग्रेड जो है ये प्लस हमने कर दिया। और जैसे ही आप एंट्री पर आप क्लिक कर रहे हैं तो एक्सेल में तो सेव हो ही रहा है, ये सर्टिफिकेट का A4 साइज में पीडीएफ में भी आपके सिस्टम में एक जगह पे सेव हो रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूं, सेव पर हमने क्लिक कर दिया और ये प्रिंट कहता है कि प्रिंट आपको करने के लिए प्रिंट आउटपुट यहां पर दिया है, लेकिन प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है तो हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। पीडीएफ में देखिए लिखकर क्या आ रहा है, पीडीएफ सेव्ड एंड डेटा अपडेटेड, यहां पर ओके करिएगा। तो ये पीडीएफ वाला कहां पर फाइल होगा, ये आपके कंप्यूटर में मैं आपको लेकर चलता हूं, जो सी ड्राइव है, सी ड्राइव में हम लोग चलते हैं। सी ड्राइव में एक मैंने फोल्डर बनाया है सर्टिफिकेट नाम का, इसी में ये सेव होगा। आप कहीं भी ये फोल्डर बना सकते हैं, बस कोडिंग में उस पाथ को देना पड़ेगा। यहां पर आ जाइए, अभी मैंने कविता का बनाया, वैसे मैं बहुत सारे बना चुका है, देखिए कविता का कैसे जो सेव हो रहा है। तो ये कविता का नाम भी दिया हुआ है, यहाँ पर कोर्स का भी नाम दिया हुआ है, कितने तारीख को जो है। अब डबल क्लिक करके जब आप इसे ओपन करेंगे तो आप ये देखिए प्रॉपर जो है सारी चीजें इसमें लिख करके आ रहा है, यहाँ पर जो नाम लिख करके आ रहा है, यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर और सब कुछ यूनिक है। यहाँ पर नेम आ रहा है, फोटोग्राफ्स यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर कोर्स आ रहा है, उसके एलिमेंट आ रहे हैं, यहाँ पर ग्रेड आ रहा है, डेट आ रहा है, A to Z जो है यहाँ पर ड्यूरेशन आ रही है, सब कुछ जो है यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसको मैंने एक्सेल पर ही डिजाइन किया है और ये बड़ी ही आसानी से एक्सेल पर डिजाइन हो जाता है। अगर आपके पास पहले से सर्टिफिकेट का डिजाइन पड़ा हुआ है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल जो है एक्सेल में A to Z आपको ये बताने वाला हूं। तो ये सेव भी होता रहा है, यहाँ पर सारी कॉपियां जो सेव होती रहेगी, इन फ्यूचर में जो है आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और पीडीएफ सेव होने के साथ साथ एक्सेल में भी सेव होता है, दूसरे शीट पर आप देखिए यहाँ पर आकर के यहाँ पर भी सेव हो गया कि जो है ये एनरोलमेंट नंबर और एकदम यूनिक है। ये मैं देखिएगा क्लास में 705 तो जो सबका एक नहीं नहीं सब यूनिक है, ये डेट के हिसाब से, सीरियल नंबर के हिसाब से। अगर जाएंगे फिल्टर में, अगर यूनिक ना होता तो देखिए जो है ये एक ही में आता, लेकिन क्योंकि यूनिक है तो सब सेपरेट आ रहा है, अलग अलग आ रहे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पर अभी हमने कविता कुमारी का बनाया, कोर्स, ग्रेड, ड्यूरेशन, क्रिएट, टाइम, सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये सारी चीजें मिल रही है। अगर यहाँ से जाकर क्लोज करना है तो क्लोज कर सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको मैं जो है लॉग आउट करता हूं, हम इसे क्लोज करते हैं और मैं आपको चलूंगा
अब मैं आपको चलता हूं और बताता हूं शुरू से लेकर लास्ट तक कैसे इसको बनाना है। इस सॉफ्टवेयर से संबंधित जितनी भी, इस प्रोजेक्ट से संबंधित जितनी भी कोडिंग है उसको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लेकिन कोडिंग को यूज आप तभी कर पाएंगे जब प्रोसेस को प्रॉपर देखिएगा, नहीं तो एरर आने लगेगा। आपको एरर देने लगेगा, पता चलेगा जल्दी के चक्कर में आपने कोड को जो कॉपी पेस्ट कर लिया और फिर वो काम ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए आप इसे प्रॉपर देखिए। तो चलिए मैं इसे क्लोज कर देता हूं, यहां से मैंने कट कर लिया और ये पूरा बैकग्राउंड में सेव हो जाएगा हमारा फाइल। अब हम चलते हैं, मेरे साथ साथ आप अभ्यास कीजिए। एक्सेल की फाइल हम ओपन कर लेंगे, एक ब्लैंक वर्कबुक ले लीजिएगा और उसके बाद से क्या करना है, तुरंत इसको हम सेव कर लेते हैं। मैं चलता हूं और मैं सेव कर लेता हूं। F12 प्रेस कर देने से भी सेव एज का विंडो खुल जाता है, जहां भी सेव करना है आप सेव कीजिए। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूं और इसका नाम लिख दे रहा हूं, जो भी आपको नाम देना दे दीजिए। मैं इसका नाम दे देता हूं सर्टिफिकेट मेकअप। लेकिन ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप इस एक्सेल के वीबी पे बनाने वाले हैं, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन पे, तो एक्सेल वर्कबुक में सेव नहीं होगा। दूसरा जो दिख रहा है एक्सेल माक्रो इनेबल वर्कबुक में, इसमें सेव कीजिएगा। सेव मैंने कर दिया। अब क्या करना है आपको, 5 शीट ले लेनी है। मैं चलता हूं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5। आप चाहे तो इन सबका नाम भी दे सकते हैं। अब क्या करना है आपको, शीट 1 पे आना है। सबसे पहले हम लोग एक सर्टिफिकेट का डिजाइन बनाएंगे जल्दी से। तो डिजाइन बनाने से पहले आप यहाँ पर आइएगा, यहाँ जो दिख रहा है आपको, ये सेकंड जो पेज लेआउट पे क्लिक कर दीजिएगा, पेज लेआउट पे, ठीक है। अगर आप में ये तीनों ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो इस नीचे वाले स्टेटस बार पे राइट क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर व्यू शॉर्टकट जो दिख रहा है इसको चेक कर दीजिएगा। व्यू शॉर्टकट जब चेक करेंगे तो तभी ये तीनों दिखता है। अगर किसी ने अनचेक कर दिया है तो ये दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो मैंने इसको चेक रखा है। और क्या करना है, दूसरे वाले पे चलना है, पेज लेआउट, पेज के अकॉर्डिंग आपको दिखाई देगा। और मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ये देखिए पेज के अकॉर्डिंग आपको दिखाई देगा। हम लोग इसको यूज करेंगे तो आपको क्या करना है, चलना है पेज लेआउट में आ जाइए और मार्जिन में जाकर के मैं क्या करूंगा, कस्टम मार्जिन से जो है इसका मार्जिन कम कर लेता हूं। मैं 0 कर लेता हूं, सबको मैंने 0 0 टाइप करिए। टैब बटन से जाइए दूसरे ब्लॉक में, 0 0 0 0, चारों तरफ मैंने 0 कर दिया। और यहां पर जो है सेंटर पे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली करके ओके कर दीजिए। आपने सेट कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको चलना है, यहाँ शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहले वाले सेल में जो है आप नाम लिख दीजिए। मैंने यहाँ लिख दिया वेदांश्री। सेकंड वाले में आपको जो उसका सब टाइटल है वो लिख दीजिए। तीसरे में मैं लिख दूंगा इनरोलमेंट नंबर। तो ये सब मैं A3 में मैंने लिखा है इसको भी। अब आपको यहाँ आना है, आ जाइएगा H3 में और यहाँ मैं लिख दूंगा सर्टिफिकेट नंबर। तो देख लें, वेदांश्री को मैंने लिखा A1 में, एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को मैंने लिखा है A2 में, इनरोलमेंट को A3 में, और ये मैंने लिखा है H3 में। आगे बढ़ेंगे, H4 में लिख दे रहा हूँ एंड इंस्टीट्यूट ऑफ। ये सब आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने मन से जो चाहे वो लिखें। मैं आ गया 5वें रो में, एक कॉलम के, और यहाँ पर वेबसाइट का एड्रेस लेता हूँ। वेबसाइट, ईमेल, कॉन्टेक्ट जो भी आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। मैं 9वें रो में सीधे आ जाऊंगा यहाँ पर आकर के, और मैं लिख दूंगा सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स एप्रिसिएशन। मैं 10वें में आ जाऊंगा, कॉलम ए के 10वें में मैं आ गया यहाँ पर, यहाँ लिख दूंगा दिस सर्टिफिकेट hereby awarded to। 11वें में आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा, यहाँ पर हमें नाम चाहिए होगा, ठीक है। 13वें में आ जाऊंगा, कॉलम ए के 13वें रो में, यहाँ लिख दूंगा हैज कंप्लीटेड द कोर्स टाइटल। 14वें में आ जाऊंगा और यहाँ पर जो है छोड़ देंगे, इसमें हम डायरेक्ट कोर्स को लेकर आएंगे अपने यूजर फॉर्म से। 18वें में आ जाता हूँ, कॉलम ए के 18th रो में, यहाँ मैं लिख दूंगा कोर्स एलिमेंट। 19 और 20 को हम लोग जो है मर्ज बाद में कर लेंगे, इसमें हम कोर्स एलिमेंट लेकर के आएंगे। 22वें में आ जाता हूँ, 22वें रो में आइए, यहाँ लिखूंगा ऑफ और स्पेस दे देंगे। स्पेस कितना, लगभग मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्पेस लिख दूंगा और लिखूंगा MONTH मंथ, ऐसे लिख दिया। बीच में यहाँ स्पेस है, शेप लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। और 24वें रो में हम लोग बाद में ग्रेड लेकर के आएंगे, इसको भी ब्लैंक रहने देंगे। 26वें में आ जाता हूँ, 26वें रो में मैं लिखूंगा गिव इन अंडर आर हैंड एंड सीट ऑन डेट, और यहाँ पर भी हम करीब स्पेस दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, मतलब डेट ऑटोमेटिक यहाँ पर आएगा तो उसके लिए स्पेस होना चाहिए। एट शहर का नाम लिख देता हूँ वाराणसी, इंडिया, ऐसे हमने कर दिया। उसके बाद से जो है हम ये छोटा कर लेता हूँ। हमें क्या करना होगा, इसको सेट करना होगा। कैसे सेट करेंगे, ये जो दिख रहा है ना वेदांश्री लिखा हुआ है, इसको पूरा सेलेक्ट कीजिएगा, होम मेन्यू से जाके मर्ज अक्रॉस कर दीजिए, ठीक है। और इसकी मैं साइज बढ़ा लेता हूँ। फॉन्ट स्टाइल ले लीजिए, कोई भी इसमें से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई बोल्ड सा, मैं इसमें से ब्रॉडवे यूज करूंगा। बीच में कर देता हूँ सेंटर, कलर इसका मैंने रेड कर लिया। इसको भी सिलेक्ट करके और मर्ज अक्रॉस कीजिए। फॉन्ट स्टाइल कैलिबरी रखेंगे, बोल्ड कर दे रहा हूँ। साइज मैं लगभग 22 कर लूंगा, कलर रेड कर दे रहा हूँ। ये जो दो टूल है इंडेंट होते हैं ना, इंडेंट, ये क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे। देखिए मैं इसे खिसका करके आगे लेकर जा रहा हूँ, थोड़ा पीछे कर लेते हैं और इस रो को और ऊपर कर लेता हूँ। ये हो गया। नीचे आएंगे, इनरोलमेंट नंबर जो मैंने A3 में लिखा है, इसकी भी साइज में बढ़ा ले रहा हूँ, 20 कर लूंगा, बोल्ड कर दे रहा हूँ। इनरोलमेंट नंबर के आगे जो है करीब 2-3 जो दिख रहे हैं आपको सेल, C3 से शुरू करिएगा और आगे की 3 सेल को सिलेक्ट करिए, मर्ज कर दीजिए, मर्ज इन सेंटर, और बॉर्डर में जाकर के यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर ले लीजिएगा, ठीक है। ये जो सर्टिफिकेट नंबर है इसको मैं थोड़ा सा और पहले कर ले रहा हूँ। ये जो मैंने लिखा है ना, इसको यहाँ से कट करके यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख दिया, और इसकी साइज बढ़ा लेते हैं। मैंने इसकी भी साइज, ये जो दिखा है एनरोलमेंट नंबर 20 रखा था, इसकी भी साइज 20 कर लेता हूँ, बोल्ड कर लेते हैं इसको। और सर्टिफिकेट नंबर तो मैं I3 से लेकर आगे तक का जो सेल है इसको मर्ज कर दूंगा। अब देखिए मर्ज तो इसमें जो है करीब 4 सेल हुए, लेकिन इसका एड्रेस आ रहा है I3, दिख रहा है ना। यहाँ पर इनरोलमेंट में भी हमने मर्ज 3 सेल को किया, लेकिन इसका नाम क्या आ रहा है, C3। तो मैं कोडिंग में लिखूंगा कि जब कभी भी मैं यूजर फॉर्म पे क्लिक करूं तो ये जो दिख रहा है ना, इनरोलमेंट नंबर के आगे जो बॉक्स है इसका नाम C3 है, मैं कहूंगा C3 में इनरोलमेंट नंबर आ जाए। और इसमें मैं कहूंगा इसका क्या आ रहा है, I3 आ रहा है, तो I3 में जो है क्या आ जाए, तो सर्टिफिकेट नंबर आ जाए। तो ये सब चीजें जो है ना, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बताते चल रहा हूँ कि कहाँ से लेकर कहाँ तक मर्ज करिए। इसका देखिए नाम आ रहा है I3, इसका जो है नाम आ रहा है C3।
ठीक है, इसके भी चारों तरफ मैं बॉर्डर लगा दे रहा हूँ, हमने बॉर्डर लगा दिया और इसको मैं चाहता हूँ आगे की तरफ रहेगी। यहाँ से इंडेंट आप यूज करिएगा, इंडेंट को आगे खिसका दीजिए। ठीक है, ये रहा है इसके पास, इसको भी आप इंडेंट से खिसका सकते हैं, मैं इंडेंट से यहाँ पर हमने कर लिया। ठीक है, तो ये इनरोलमेंट नंबर हो गया और ये सर्टिफिकेट नंबर हो गया, इसमें आएगा। अब चलते हैं ये जो लिखा हुआ है एन इंस्टीट्यूट, इस वाले को भी हम क्या करेंगे, पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और मर्ज अक्रॉस करेंगे। सेंटर में कर लेता हूँ, साइज इसकी हम बढ़ा लेंगे, मैं 22 कर ले रहा हूँ, हमने 22 कर लिया। ठीक है, कलर वगैरह आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, मैंने ऐसा कलर सेट कर दिया। नीचे चलेंगे और जिसमें हमने वेबसाइट लिखा है इसको पूरा मैं मर्ज कर लेता हूँ, मर्ज अक्रॉस। और जो लिखा हुआ है इस पे मैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दे रहा हूँ और शब्द का कलर हम व्हाइट कर लेते हैं, हमने व्हाइट कर लिया। सेंटर में कर लेंगे मैटर को और इसकी हम साइज बढ़ा करके जो है इसे हम कर देते हैं 16, ज्यादा बड़ा नहीं रखूंगा, 16 हमने कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हो गया, ऊपर से ही बनता हुआ आ रहा है। बैकग्राउंड कलर भी हम लास्ट में चेंज करेंगे। नीचे आ जाते हैं, जो आपका लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स एप्रिसिएशन, इस वाले को भी हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, मर्ज अक्रॉस कर देंगे और सेंटर मिडिल कर लेंगे। इसकी हम साइज जो है 28 में कर दे रहा हूँ और इसका फॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा अलग आपके 9 तो कर लीजिए, मैं चलता हूँ इसमें से और मैं ले लूंगा एम्परजेंड। फॉन्ट स्टाइल कोई भी ले लीजिएगा, जरूरी नहीं कि जो मैं ले रहा हूँ वही आप ले, आपके में हो सकता है ये फॉन्ट स्टाइल हो ही ना, तो जो आपको दिख रहा है आप उसको लीजिए। ठीक है, ये सिर्फ अभी अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, इसका कलर जो है आप करना चाहते करिए। नीचे जो दिया है दिस सर्टिफिकेट हियर बाय अवार्डेड टू, तो इसको इस वाले पूरे रो को सेलेक्ट कर लीजिए, मर्ज अक्रॉस कर दीजिए, मिडिल सेंटर कीजिएगा। साइज हम इसकी भी बढ़ा लेते हैं और इसका फॉन्ट स्टाइल वही रहने देता हूँ। इसका साइज मैंने 16 यहाँ पर कर दिया। आगे बढ़ते हैं और ये वाला जो है उसके नीचे दिस सर्टिफिकेट अवार्डेड बाई वाले के नीचे वाले को हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इसको भी हम लोग मर्ज क्रॉस कर देंगे। देखिए इसमें भी कुछ लिखा नहीं है हमने, लेकिन इसी पे कैंडिडेट का नाम आएगा। ठीक है, कैंडिडेट का जो भी नाम रहेगा यहीं पर आएगा। तो उसके लिए भी हम लोग पहले से ही क्या करेंगे, इसकी साइज हम बढ़ा देंगे। ठीक है, मैं 11वें रो की बात कर रहा हूँ और हम कोडिंग में लिखेंगे कि जब भी मैं नाम कोई टाइप करूं, सर्टिफिकेट जिसका बन रहा है तो वो उसका नाम ऑटोमेटिक 11वें रो में आए। ठीक है, तो हमने मर्ज क्रॉस कर दिया। साइज इसकी थोड़ा सा ज्यादा बड़ा कर लेते हैं, नाम बड़ा सा आएगा, तो लगभग मैं यहाँ पर 42 कर दे रहा हूँ, 42 हमने कर दिया। फॉन्ट का कलर मैंने डार्क ब्लू यहाँ से कर दिया। तो अभी मैं कुछ लिख करके दिखाऊं, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, ये देखिए पवन कुमार ऐसे नाम आ रहा है। तो ये तो भी हम बस टेम्पररी लिखे हैं। फॉन्ट का स्टाइल जाकर के मैं यहाँ चेंज कर ले रहा हूँ, मैं ब्रॉडवे ले लेता हूँ यहाँ से और सेंटर हम कर देंगे, जो भी लिख करके आए बीचों बीच में रहे। ये जो भी दिख रहा है ना पवन कुमार जो मैंने लिख दिया है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ये यहाँ चाहिए नहीं मुझे, बस ये एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, और उसके नीचे आ जाइए, हैज कंप्लीटेड द कोर्स टाइटल, इस वाले पूरे रो को सेलेक्ट कीजिए, इसको भी मर्ज क्रॉस कर लीजिए और मिडिल सेंटर कर लीजिए। इसका मैं जो है साइज बढ़ा करके 16 कर दे रहा हूँ और बोल्ड कर देता हूँ। आप चाहे तो फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लें, कलर में इसका जो है डार्क इसका मैं यूज कर ले रहा हूँ, यहाँ से मैंने डार्क कर लिया, ये हमने कर लिया। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद से उसके नीचे जो कोर्स आएगा, ठीक है, ठीक उसके नीचे वाले सेल में, मतलब ये 14वें रो में कोर्स आएगा, तो इसको भी मैं क्या करूंगा, मर्ज कर लूंगा, मर्ज अक्रॉस, और जो भी आए वो बीच में आए। फॉन्ट का जो है मैं साइज बढ़ा लेता हूँ, अभी तो कुछ लिखा नहीं है, लेकिन कोर्स जब लिख करके आएगा ना तो वो कैसे आएगा, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पहले डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से 18वें रो में मैं चलता हूँ और यहाँ पर जो है हमने कोर्स एलिमेंट लिखा है, इस वाले पूरे रो को भी मैं सेलेक्ट कर लूंगा और हम लोग मर्ज क्रॉस कर लेते हैं। बीच में कर लूंगा मिडिल सेंटर। फॉन्ट का स्टाइल जो देना है दीजिए, मैं तो ये रहने दूंगा, साइज बढ़ा के 20 कर ले रहा हूँ। कलर जो है मैं ये जो हैज कंप्लीटेड वाला कलर है ना वही ले लेता हूँ यहाँ पर भी, तो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। आप चाहें तो इसको बोल्ड वगैरह कर सकते हैं। नीचे आ जाइए, ये मंथ वाला जो है कि कितने ड्यूरेशन का कोर्स है, इसको भी सिलेक्ट कीजिए, मर्ज अक्रॉस कीजिए, मिडिल सेंटर में कीजिएगा। इसकी भी जो आप साइज 16 हमने इसकी साइज कर दिया, बीच में हम कर लेते हैं। एक चीज और है जो ध्यान देने वाली बात है, कोर्स एलिमेंट जो आपको दिख रहा है, कोर्स एलिमेंट उसके ठीक नीचे जो है ना 19 और 20, ये दोनों रो को ना सेलेक्ट करके और मर्ज कर दीजिए, मर्ज एंड सेंटर कीजिएगा। ठीक है, क्रॉस नहीं। और एक्चुअली ना इसमें हम लोग वो कोर्स के अंदर का जो एलिमेंट है वो यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे, दिखाएंगे, तो इसीलिए वो ज्यादा बड़े बड़े हो सकते हैं, इसलिए मैं दो रो को मर्ज कर दिया हूँ। ज्यादा शब्द होंगे तो प्रिंट में आएगा नहीं, कट के बाहर हो जाएगा, इसीलिए हमने दो रो को मर्ज कर दिया। और साइज जो है अभी मैं कुछ भी लिखूं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर जो है कोर्स एलिमेंट, कुछ भी लिखेंगे तो काफी बड़ा बड़ा यहाँ पर लिख करके आएगा। मिडिल सेंटर में इसको आप रख लीजिए, यहाँ हमने इसको मिडिल सेंटर में कर लिया। फॉन्ट की स्टाइल साइज वगैरह आप यहाँ पर जो चाहें वो कर सकते हैं। तो हमने मर्ज कर दिया है उसको। आगे आप बढ़िएगा, ये हो गया ड्यूरेशन वाला भी। ये जो प्लेस, इसको भी आप पूरा सेलेक्ट कीजिए, मर्ज अक्रॉस कीजिएगा, मिडिल सेंटर कीजिए। इसकी भी साइज हम बढ़ा के 16 कर लेते हैं, हमने यहाँ 16 कर दिया। अच्छा, ये जो आपको दिख रहा है, जो आपने लिखा है कि मंथ ड्यूरेशन फाउंड परफॉर्मेंस टू बी, उसके नीचे जब आप आएंगे ना, ये लिखा हुआ है 22वें में, ठीक है, दिखना 22वें में, 23वां छोड़ करके 24वें वाले जो रो है इसको भी हम सेलेक्ट करके मर्ज कर देंगे। इसमें ग्रेड डिस्प्ले होगा, मर्ज अक्रॉस कर लीजिए और ग्रेड थोड़ा बड़ा दिखाएंगे, तो मैं इसकी साइज 36 कर दे रहा हूँ। ये रहा, मैंने साइज कर दिया 36। ठीक है, और मैं बोल्ड कर देता हूँ, प्लस जो भी लिख करके आएगा उसका कलर क्या होगा, तो मैं ये कर देता हूँ डार्क रेड हमने कर दिया। तो मैं अगर लिखूंगा ए तो ऐसे ए लिख करके आएगा, इसको बीच में कर देते हैं, मिडिल सेंटर में ऐसे लिख करके आएगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है, यहाँ तक हो चुका है हमारा। 28वें में आप आइएगा और इसको सेलेक्ट करके इसको मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड इसका ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ। तो ये ऊपर जो आपने ब्लैक किया है ना,
तो वैसे ही हम यहाँ ब्लैक कर देंगे, मर्ज कर लेंगे और हमने सेलेक्ट किया, मर्ज अक्रॉस कर लेंगे। साइज इसकी मैं 16 कर दे रहा हूँ, हमने साइज 16 कर दिया। ठीक है, इसमें कुछ लिखेंगे नहीं। अब हम चल के यहाँ नीचे डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, मैं डिफाइन किस में करूंगा, हम लोग लगभग यहाँ पर तीन ई, एफ और जी, इन तीनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मर्ज कर देता हूँ। ठीक है, ई एफ जी को 29वें रो में, और मैं यहाँ लिख देता हूँ लीजेंड। मैं इसको मिडिल में कर लूंगा, इसका साइज हम बढ़ा लेते हैं, मैं कर देता हूँ 16, छोटा दिख रहा है मुझे। कलर जो है आप इसका जो चाहे वो कर लें, मैं कर दिया कलर। हम यहाँ पर लिखेंगे मार्क्स ई वाले में। ठीक है, और जी वाले कॉलम में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रेड्स, ग्रेड्स लिख दिया हमने। साइज इनकी हम 14 कर लेते हैं। ये सिर्फ एक फॉर्मेट है। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ भी एग्जाम्पल कर लिख दे रहा हूँ सेलेक्ट करके, और इनको मैं क्या करूंगा, सेंटर में कर लेता हूँ। हमने सेंटर में कर लिया। कलर इनका मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पर कर लिया है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लोगो इंसर्ट करेंगे, हम लोगो इंसर्ट करेंगे कंपनी का। तो आप आ जाइए इंसर्ट में, इंसर्ट में आइए, पिक्चर पे चले जाइए, और मैं चलता हूँ यहाँ पर ऑनलाइन पिक्चर पे चलूंगा। और आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं, मैं ऑनलाइन यहाँ से चल के सर्च कर लेता हूँ वेदांश्री लोगो। क्रिएटिव कॉमन को मैं हटा दूंगा यहाँ से, और ये लोगो मैं यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। लोगो बहुत बड़ा है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, छोटा कर लेता हूँ। इस लोगो को मैंने यहाँ रख दिया है छोटा करके, और मैंने इसको यहाँ रख दिया है लोगो को। सिग्नेचर आपको यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ, और चलता हूँ यहाँ से बॉर्डर में चल करके बैकग्राउंड कलर में डार्क रेड कर देता हूँ, और फिर मैं बॉटम बॉर्डर पे क्लिक कर दूंगा, थिक बॉटम बॉर्डर पे। यहाँ एक बॉर्डर आ गया, और इसमें मैं इसको मर्ज कर ले रहा हूँ, मर्ज अक्रॉस। इसमें लिख दूंगा सिग्नेचर, सिग्नेचर इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे कि पूरे इस शीट को सेलेक्ट करेंगे चारों तरफ से। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है, सेलेक्ट कर लीजिएगा, और चलेंगे पेज लेआउट में, प्रिंट एरिया में चलिए। यहाँ पर जाकर सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक कर दीजिएगा, और अब हम बैकग्राउंड कलर लेने वाले हैं। होम में चलिए, बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ बैकग्राउंड कलर। शीट का बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है। अब इसके चारों तरफ हम एक बॉर्डर लगाने वाले हैं। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, पूरा सेलेक्ट कर लिया मैंने। और ये जो दिख रहा है आपको होम मेन्यू में, बॉर्डर में जाइएगा, ठीक आउटसाइड बॉर्डर। बॉर्डर का कलर मैं चाहता हूं, तो पहले जाकर के बॉर्डर में कलर लीजिए। मैंने कलर ले लिया, उसके बाद आप जाइए बॉर्डर में, थिक आउटसाइड बॉर्डर कीजिएगा, और ये देखिए बॉर्डर आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा है। अब मैं कंट्रोल पी प्रेस करके आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए इस तरीके से ये दिखाई देगा। ठीक है, हमने एक डिजाइन कर लिया यहाँ पर। इसका कलर हमें ब्लैक रखना होगा, और इधर भी 28 वाले का भी कलर हमें ब्लैक रखना होगा। अभी मैंने कलर चेंज किया तो उसका वो सब हट गया। ठीक है, अभी दिख रहा है आपको क्लियर। कंट्रोल पी प्रेस करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ऐसे आपको दिखाई देगा। आप अपनी मर्जी से जो भी चाहें वो डिजाइनिंग रख सकते हैं। मैंने एक बेसिक सा यहाँ पर डिजाइनिंग आपको दे दिया है। इसमें जो है, जब आपने ये सब लोगो अगर सब इंसर्ट कर लिया है, बॉर्डर पूरा लगा लिया, सब कुछ कर लिया, लास्ट में ये काम करना होगा। ये जो ऑफ के बाद आपने यहाँ पर छोड़ा है ना, स्पेस छोड़ा है, यहाँ पर लाकर एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। इंसर्ट मेन्यू चलेगा, इलस्ट्रेशन में शेप में चलेगा, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, इसमें हम लोग मंथ की नंबरिंग लेकर के आएंगे। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स हमने यहाँ बना दिया, और इसका जो बैकग्राउंड है, शेप फॉर्मेट से जाकर के शेप फिल से बैकग्राउंड को नो कर देंगे, आउटलाइन भी हम नो कर देंगे। ठीक है, दिखाई ना दे। लेकिन जो इसमें लिख करके आएगा उसकी साइज जो है हम बड़ा कर लेंगे। हम चलते हैं, और इसकी साइज हम कर दे रहे हैं लगभग 16, और बोल्ड भी कर देते हैं, बाकी मैटर से थोड़ा अलग दिखे, और उसमें जो भी रहे वो मिडिल सेंटर में रहे, टेक्स्ट बॉक्स में जो भी रहे। ठीक है, और इसका जो नाम आपको लिखना होगा यहाँ पर, ये जो दिया ना टेक्स्ट बॉक्स 1 दिया है, इसका नाम रख दीजिएगा। इसका नाम मैंने रख दिया शेप ऑन, है ना। अब जो है एक बार लिख कर देख लेता हूँ कैसे लिख करके आएगा। 3 ऐसे लिख करके आएगा, ठीक तो है। थोड़ा सा नीचे खिसका लीजिए, तब बराबरी में लगे ना। ओके, अब 3 मंथ ऐसे लिख करके आए। इसी टेक्स्ट बॉक्स के बॉर्डर क्लिक करके कंट्रोल डी करिएगा, एक और डुप्लीकेट बन जाएगा, और यहाँ पर डेट के सामने लिखा रहेगा। इसे खींच के चौड़ा कर लीजिए, इधर भी खींच लीजिए। अब इसमें डेट लिख करके आएगा, जैसे मान लीजिए आएगा 19, थोड़ा सा इसको और चौड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, खींच के चौड़ा कर लीजिए, देखिए पूरा नाम आ रहा है, हाँ पूरा डेट आ रहा है, बढ़िया। और इसमें जो लिखा है इसको आप डिलीट कर दीजिए, और इसका नाम यहाँ से रख दीजिएगा, इसका नाम होगा शेप 2। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक और जो है बनाना होगा शेप। मैं चलता हूँ, एक हमने शेप ले लिया, रेक्टेंगल शेप यहाँ पर। ठीक है, और इसका नाम रख दीजिएगा SHAP शेप 3। ठीक, ये शेप 3, ये जो हम शेप बना रहे हैं ना, ये टेम्पररी है। हाँ, यहाँ पर अभी इसको हम लोग डिलीट करने की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फर्स्ट टाइम के लिए बन रहा है सिर्फ। तो इनरोलमेंट नंबर जो दिखाई दे रहा है ना, इसकी भी आप साइज बढ़ा दीजिए। यहाँ पर जो इनरोलमेंट नंबर आएगा वो कितना बड़ा आएगा, तो मैं इसकी साइज यहाँ से कर दे रहा हूँ 16, हमने कर दिया। और इसमें जो लिख करके आएगा, इसका भी हम साइज 14 कर देंगे। हालांकि सर्टिफिकेट नंबर बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा है तो क्या कोई दिक्कत है, मतलब 15 अगर डिजिट से ज्यादा होगा तो फिर वो लगता है वो अलग एक फॉर्मेट में आने। तो एक काम कीजिए, आप इस सेल पे रहिए, ये जो आपका है ना I3, इसमें रहिएगा, यहाँ पर I3 लिखा हुआ है। और उसके बाद ये जो जनरल है ना, इसको टेक्स्ट कर दीजिए। मैं चलूंगा टेक्स्ट कर दूंगा, पहले टेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद से हमने इसमें जितनी भी सेटिंग फॉर्मेटिंग करनी थी हमने सबने कर लिया। अब चलते हैं अगली शीट पर। हम शीट 2 में आपको क्या क्या करना है, हम ले लेंगे। ये हमने इसे कर लिया है, बन चुका। तो इसका भी काम कंप्लीट हो गया, शीट 2 का भी। अब हम शीट 3 में चलते हैं। शीट 3 में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर
हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बना लेंगे एनरोलमेंट वगैरह कुछ भी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैं कुछ बना के दिखा दे रहा हूँ। जैसे कोर्स मैंने DWD स्लैश लिया, कोई भी एक नंबर दे देता हूँ 1 2 3। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ 2024-25 हमने कर लिया। थोड़ा और चौड़ा कर लेता हूँ। कोर्स का नाम हम कर देंगे DWD। इसका फुल फॉर्म लिख दूंगा, डिप्लोमा इन। इसको भी चौड़ा कर लेता हूँ डबल क्लिक करके कॉलम पे। इसके अंदर क्या क्या होगा, ये सब चीजें जो है मैं यहाँ पर ला करके मैंने लिखा हुआ है, लाके कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। आप देख करके आराम से लिख लीजिएगा। तो इसे मैंने पूरा लिख दिया है, आप इसे देख लीजिए। तो यहाँ हो गया हमारी इनरोलमेंट, कोर्स हो गया, कोर्स एलिमेंट हो गया, और उन सारे कोर्सेज का ड्यूरेशन भी हो गया। ग्रेड हमने यहाँ पर दे दिया। ये इन ग्रेड का इन कोर्स से कोई लेना देना है, बस इस ग्रेड को वहां पर हम जो फॉर्म बनाएंगे उसमें उठाएंगे, पिक करेंगे, लोड करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर दे दिया। तो हमारा जो है ये बन चुका है। आप इसे देख लें, मैंने सीट को छोटा कर दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसी तरीके से बना लीजिए आप, ठीक है। अब हम चलेंगे शीट 4 में। मैं शीट 4 में आ गया हूँ। यहाँ हम चलेंगे और यूजर नेम, शीट नेविगेशन क्लिक करके मिडिल सेंटर कर ले रहा हूँ, और फॉर्मेट से जाकर यहाँ पर ऑटो कॉलम फिट कर लिया हमने। इसका भी जो भी बैकग्राउंड कलर देना है दे दीजिए, हमने कर लिया। ये भी आप सेट कर लीजिए क्या रहेगा यूजर नेम। मैं यूजर 1 कर दे रहा हूँ। पासवर्ड पास1, रोल यूजर USER, यू कैपिटल में रखिएगा यहाँ पर, SER, ये रोल है। तो हमने यहाँ पर अभी सेट कर दिया यूजर 1 2 3, उसका यूजर नेम, पासवर्ड, रोल हो गया। क्वेश्चन भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन तीनों के लिए अलग अलग लिख दिया, सेकंड क्वेश्चन भी तीनों का अलग अलग है, थर्ड क्वेश्चन भी, और तीनों के यहाँ पर आंसर भी जो है हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। तीनों का अलग अलग आंसर है। ये आंसर जिसको पता रहेगा वही जो है अपना पासवर्ड रीसेट कर पाएगा, कोई दूसरे का नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर एक यूजर का यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन है और उसका अलग अलग आंसर है। तो शीट 4 भी हमने यहाँ पर बना लिया, आप देख करके इसको आराम से बना लीजिए। अब हम चलेंगे शीट 5 पे। मैं शीट 5 पे आ जाता हूँ। यहाँ पर आपको यूजर नेम, तो शीट 1 से लेकर के शीट 1 पे हमने ये बनाया है। आप देखें शीट 1 पे हमने ये बना लिया है। शीट 2 पर भी हमने जो डेटा आएगा हमारा, कौन सा डेटा आएगा, जैसे जो जो आप बनाएंगे ना, सर्टिफिकेट क्रिएट करेंगे, उसका जो है यहाँ पर डिटेल यहाँ सेव होता रहेगा। शीट 3 पर जो है हम जो यूजर फॉर्म 1 पर जो लोड करेंगे कि किस इनरोलमेंट का क्या कोर्स होगा, उस कोर्स के अंदर क्या क्या एलिमेंट होंगे, उस कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा, या फिर ग्रेड जो लोड होगा, वो सब इस शीट 3 से लोड होने वाला है। शीट 4 में आप आ जाइए, इसमें हम जो है पूरा लॉगिन का डिटेल रख रहे हैं। शीट 5 में आप आ जाइए, इसमें जो है लॉग रिपोर्ट रखेंगे, कौन कब लॉगिन होता है। तो यहाँ से हमने एक्सेल सीट का काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको चलना है और हम चलेंगे Alt F11 प्रेस करके हम चलेंगे, और विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन में चलेंगे। Alt F11 प्रेस कर दिया, हम यहाँ पर आ चुके हैं। और हमेशा की तरह इंसर्ट में जाकर के हम क्या करेंगे, यूजर फॉर्म पे क्लिक कर देंगे, और ये हम लॉगिन का बनाएंगे यहाँ पर। तो मैं चलता हूँ, और ये जो लेबल, लेबल को मैं यहाँ पर रख लूंगा, और इसमें चल करके कैप्शन से हम लिख देंगे यूजर नेम। टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, उसके सामने रख दूंगा, ठीक है। यूजर नेम में जो भी लिखा है मैंने, उसकी साइज बढ़ानी है। यहाँ पर फॉन्ट दिखाई दे रहा है, डबल क्लिक कीजिएगा। मैं इसका साइज 14 कर ले रहा हूँ, और यहाँ से जो भी लेना है आप स्टाइल ले लीजिए, कोई भी एक स्टाइल में यहाँ से ले लेता हूँ। ओके कर लिया, दिख रहा है। बैकग्राउंड कलर, बैक कलर से यूजर नेम वाले बटन करिएगा, बैक कलर पे डबल क्लिक करिएगा, पैलेट में जाइएगा। यहाँ से मैंने बैकग्राउंड कलर ले लिया। इसकी थोड़ी हाइट बढ़ाना चाहते तो बढ़ा लीजिए, मैंने बढ़ा लिया उतना ही हाइट इसका भी। इसमें भी जो भी लिखूंगा उसका पहले मैं बैक कलर दे देता हूँ यहाँ से, और फॉन्ट में जाकर के 14 कर लूंगा, और यहाँ से कोई एक फॉन्ट स्टाइल, मैं फिलहाल रोबोटो ले रहा हूँ। हमने कर लिया है। दोनों को सिलेक्ट कीजिएगा, कंट्रोल C और कंट्रोल V करिएगा। अब आप आ जाइए उनके नीचे, ये दूसरे वाले यूजर नेम पर यहाँ कैप्शन में जाइएगा, यहाँ लिख दीजिएगा पासवर्ड, और यूजर नेम पासवर्ड के बीच में बॉर्डर चाहिए, दोनों को सिलेक्ट करिए, सिर्फ लेबल को सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर आइएगा, बॉर्डर कलर के नीचे है बॉर्डर स्टाइल, यहाँ पर जाकर के इसको 1 कर लीजिएगा, 1 कर दिया हमने। और अब बॉर्डर कलर पे जाकर के मैं पैलेट में जाऊंगा, और येलो कर दे रहा हूँ, बॉर्डर दिखाई दे रहा है, कोई भी बॉर्डर कलर ले सकते हैं हम। अब इसके नीचे हम जो है कमांड बटन लेकर के आएंगे। कमांड बटन कहाँ होता है, ये देखिए यहाँ पर, ये कमांड बटन है, इसको लेकर आइए। और इस बटन को हम लॉगिन के लिए यूज करेंगे। कमांड बटन 1 लिखा हुआ है, आप आइए कैप्शन में, यहाँ लिख दीजिए लॉगिन, हमने लिख दिया।
फॉन्ट में जाइए, यहाँ जो फॉन्ट दिख रहा है डबल क्लिक कीजिए, साइज बढ़ा लीजिए, मैंने 14 कर लिया, फॉन्ट स्टाइल मैंने चेंज कर दिया। बैक कलर से जाकर के इसका बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर लीजिए जो आप चाहते हैं। जो शब्द है दिखाई नहीं दे रहा है तो आप 4 कलर में जाइएगा और पैलेट से इसको व्हाइट कर लीजिए। इसी का एक और डुप्लीकेट कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूंगा, एक और डुप्लीकेट इसके नीचे लगा देता हूं मैं, और इसका नाम रखूंगा फॉरगेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड या रीसेट पासवर्ड हम कर सकते हैं, पासवर्ड। अब एक और हम क्या करेंगे, लेबल ले लेंगे, ये लेबल मैसेज के लिए हम यहाँ इसको यूज करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ लिखा नहीं रहना चाहिए जो लेबल ले रहा है, तो यहाँ कैप्शन में जाकर के लिखा हुआ लेबल 3, इसको डिलीट कर दीजिए। मगर जो लिख करके आएगा उसकी साइज कैसी होनी चाहिए, तो मैं चलता हूँ फॉन्ट पे, इसकी मैं 12 कर दे रहा हूँ, यहाँ से मैंने रोबोटो कर दिया। और मैं चाहता हूँ कि जो भी मैसेज आएगा कि आपने पासवर्ड गलत लिखा है तो वो बीच में आए, तो आप रहिएगा इसी पे ही। नीचे जाइएगा, आपको यहाँ मिलेगा टेक्स्ट अलाइन, इसमें जाकर के आप दूसरा ले लीजिए, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, अब बीच में आएगा। अब हमने ये फॉर्म बना लिया है, इसको चारों तरफ से जरा छोटा कीजिए, नीचे से भी इसको सेट कर लीजिए ऐसे। और इस फॉर्म में यहाँ यूजर नेम लिखा हुआ है, चलेंगे कैप्शन से लिख देंगे मल्टी यूजर लॉगिन सॉफ्टवेयर, या बस लिख दीजिए लॉगिन सॉफ्टवेयर। बैकग्राउंड कलर आप लेना चाहते ले लीजिए आप, मैं चलता हूँ और बैक कलर से चल करके बैकग्राउंड कलर मैंने ले लिया यहाँ पर। इसका भी बैकग्राउंड कलर सेम रखूंगा मैं, जो मैंने यूजर फॉर्म का रखा है, चलेंगे बैक कलर में हमने सेम रखा। यहाँ जो कुछ भी लिख करके आए वो किस कलर का होगा, क्योंकि अभी जो मैसेज आएगा वो ब्लैक में ही आएगा, ब्लैक में आएगा दिखेगा नहीं। तो ये जो लेबल हम बना रहे हैं इस पे सेलेक्ट रखेंगे, फॉन्ट सॉरी 4 कलर से जाकर के 4 कलर से, और कलर हम कर देते हैं व्हाइट। तो ये हमारा पूरा बन चुका है। अब हम सबका नाम दे देते हैं, ये जिसमें हम पासवर्ड लिख, जिसमें हम यूजर नेम लिखेंगे उसका नाम मैं यहाँ से दे दूंगा TXT स्मॉल लेटर में, यूजर नेम USERNAME, सिर्फ यू कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल में है। और एंटर कर देंगे। नाम लिखते समय सावधानी बरतिएगा, कुछ भी नाम मत कर दीजिएगा, क्योंकि जो कोड मैं यूज कर रहा हूँ उस कोड में मैं यही नाम लिखने वाला हूँ कि यहाँ पर यूजर नेम होगा, यहाँ पासवर्ड होगा। अब ये पासवर्ड वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका नाम रखूंगा TXT स्मॉल में, और उसके आगे पासवर्ड, पासवर्ड में P कैपिटल में रहेगा, हमने लिख दिया। और ये लॉगिन नाउ वाला जो बटन है इसका मैं नाम रख दूंगा यहाँ से CMD स्मॉल लेटर में, LOGIN लॉगिन, कोई स्पेस नहीं, L कैपिटल में है। पासवर्ड रीसेट पे आप आ जाइए, मैं यहाँ पर इसका नाम रख दूंगा CMD रीसेट, R कैपिटल में, RESET। ठीक है, पासवर्ड रीसेट हमने कर दिया। जिसमें मैसेज आएगा इसका मैं नाम रख देता हूं लेबल, LBL स्मॉल में, मैसेज MESSAGE, मैसेज में M कैपिटल में है, कोई स्पेस नहीं है। तो हमने सबका नाम लिख दिया। अब मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया है, वहां से जाकर के, और मैंने हेडिंग दिया है कि यूजर फॉर्म 1 का कोड है। आप उस कोड को लेकर आइए और पेस्ट कीजिएगा। कहाँ पेस्ट करेंगे, मैं लॉगिन नाउ बटन पे क्लिक करके जाता हूँ, और ये जो लिखा है इसको डिलीट कर दीजिएगा, कोड लेकर के आइएगा, यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा, मैंने कोड लिखे हैं तो मैं इसको लाके पेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर कंट्रोल V से मैंने कोड पेस्ट कर दिया। मैं इसमें आपको दिखा दे रहा हूँ, मैंने सबसे पहले जो कोड लिखा है कि जब भी कोई यूजर फॉर्म को डायरेक्ट कट करे तो बैकग्राउंड में सारी फाइल जो है सेव हो जाए, एक्सेल बैकग्राउंड में खुला ना रहे। नेक्स्ट टाइम पता चला कि एक्सेल खोल रहे हैं तो फाइल आपका क्रैश हो गया है, लॉगिन आईडी पासवर्ड मांग ही नहीं रहा है, डायरेक्ट खुल जा रहा है। ये लॉगिन वाले बटन का कोड है, लॉगिन नाउ बटन कोड, ये पूरा है। इसमें हमने लिखा है कि जैसे कोई लॉगिन करे, अगर उसका यूजर रोल है तो सिर्फ 2 शीट दिखेगा, पहला, दूसरा एडमिन रोल है तो उसको जो है सारे शीट दिखेंगे। तो ये चीज यहाँ लिखी गई है पूरा। नीचे आ जाइए, ये जो है फॉरगेट पासवर्ड के लिए है, फॉरगेट पासवर्ड। तो ये कीबोर्ड जो है आपने पेस्ट कर दिया, यूजर फॉर्म 1 हमारा बन चुका है। अब हम इसको टेस्ट नहीं करेंगे, आप टेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है, पहले सब बना लीजिए। अब हम चलेंगे दूसरा यूजर फॉर्म लेकर के आएंगे, इंसर्ट मेन्यू में चलिएगा, यूजर फॉर्म पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ नीचे देखिए यूजर फॉर्म 2 आ चुका है। यूजर फॉर्म 2 हमारा वो यूजर फॉर्म है जिसमें हम सर्टिफिकेट जनरेट करने से रिलेटेड सारे कमांड्स, एक्शन इस पर डिजाइन करेंगे। सबसे पहले मैं चलता हूँ और यहाँ पर ले लेता हूँ एक लेबल, ऊपर लेबल में लगा लेता हूँ, अपलोड पिक का होगा ये। कैप्शन से चल करके यहाँ पर लिख देता हूँ अपलोड पिक। फॉन्ट में जाकर के मैं इसकी साइज 14 रोबोटो फॉन्ट स्टाइल ले लिया मैंने, ओके। नीचे चलूंगा और यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन है, इसमें जाकर मैं सेंटर कर दूंगा, हमने सेंटर कर दिया। बैकग्राउंड कलर, बैक कलर से जाकर के जो बैकग्राउंड कलर चाहिए आप ले लीजिए, हमने बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट का कलर जो है 4 कलर में जाइएगा, और मैं व्हाइट कर दे रहा हूँ, हमने व्हाइट कर दिया, ये रहा। अब इसके बाद से हमें यहाँ पर लेना होगा एक कॉम्बो बॉक्स, ताकि हम उसमें इनरोलमेंट अपना सेलेक्ट कर सकें। यहाँ जो दिख रहा है चौथा जो टूल है कॉम्बो बॉक्स का है, इसे आप बनाइए, मैंने इसे थोड़ा बना लिया।
इधर फोटो के लिए इमेज भी लगानी होगी तो जगह छोड़ दीजिएगा। ये कॉम्बो बॉक्स आ गया। अब हमें क्या करना है कि इसका बैकग्राउंड भी हम चलेंगे बैक कलर से चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड हमने चेंज कर दिया और इसमें जो लिख करके आएगा उसकी साइज फॉन्ट से जाकर के 14 प्लस यहाँ पर रोबोटो कर लिया। फॉन्ट स्टाइल आप नहीं मिलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। और मैं चाहता हूँ यहाँ लिख करके आए सेलेक्ट एनरोलमेंट नंबर। तो आपको इस बटन पे रहना होगा, नीचे चलना होगा, टेक्स्ट, ये देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें हम लिख देंगे सेलेक्ट एनरोलमेंट नंबर। ठीक है। अब ये जो लिख करके आ रहा है ये ब्लैक में दिखाई नहीं दे रहा है। फोर कलर से चल करके हम कलर को व्हाइट कर लेते हैं। हमने कलर व्हाइट कर लिया। नीचे टेक्स्ट बॉक्स लेंगे सर्टिफिकेट नंबर का, ये टेक्स्ट बॉक्स लीजिए। यहाँ पर हमने इसकी थोड़ी चौड़ाई बढ़ा लेता हूँ, पास पास रखूंगा ताकि छोटे फॉर्म में सब बन जाए। और इसमें जो है लिख करके आए सर्टिफिकेट नंबर, तो मैं नीचे चलूंगा और टीएक्सटी में जाकर लिख देता हूँ सर्टिफिकेट नंबर। बहुत छोटा आ रहा है, इसको हम फॉन्ट पे डबल क्लिक करेंगे तो लगभग हर एक बटन का कंट्रोल का मैं साइज 14 ही रख रहा हूँ। आप कोई भी साइज ले सकते हैं। बैकग्राउंड कलर में चलता हूँ, इसमें बैक कलर भी थोड़ा सा दे देता हूँ, बैक कलर में दे दिया। अब इसका एक और डुप्लीकेट बनाएंगे कंट्रोल सी कंट्रोल वी से और यहाँ नीचे रख देंगे। इसको हम ब्लैंक रखेंगे, इसमें हम डायरेक्ट कैंडिडेट का नाम लिखेंगे। तो जो नीचे जाइए और टेक्स्ट में टीएक्सटी में जो लिख करके आ रहा है ना सर्टिफिकेट नंबर, उसको डिलीट कर दीजिए। अब कंट्रोल सी कंट्रोल वी से एक और डुप्लीकेट ले लेंगे और इसमें हम लिख देंगे कोर्स का नेम। जो कोर्स नेम ऑटोमेटिक आएगा जैसे ही आप एनरोलमेंट सेलेक्ट करेंगे तो इसमें कोर्स नेम और सर्टिफिकेट नंबर वगैरह तो ये ऑटोमेटिक आएंगे सब। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर टीएक्सटी में लिख दूंगा कोर्स नेम, हमने लिख दिया। अब एक और हम चाहिए कॉम्बो बॉक्स, यहाँ पर मैंने बनाया, इसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दूंगा और इसमें नीचे जाऊंगा टेक्स्ट में लिख दूंगा सेलेक्ट ग्रेड्स ग्रेड, ऐसे देखिए इसमें लिखकर आ रहा है। अब ये कोर्स नेम वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से एक और डुप्लीकेट बनाएंगे और यहाँ नीचे पूरा खींच दूंगा इसको यहाँ तक और इसमें रहेगा कोर्स एलिमेंट। चलेंगे नीचे टेक्स्ट से, कैप्शन से मत दीजिएगा, कैप्शन से नाम मत दिखा दीजिएगा, कैप्शन से दिखाएंगे फिर वो गायब नहीं होगा। नहीं तो टेक्स्ट से बस ये जो है प्लेस होल्डर की तरह काम करता है। जैसे मैटर आएगा ना तो ये जो लिखा हुआ मैटर लिखा हुआ जो दिख रहा है कोर्स नेम या कुछ भी, ये वहां से हट जाएगा। मैं लिख देता हूँ इसका नाम कोर्स एलिमेंट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, नीचे टीएक्सटी में चलूंगा यहाँ पर कोर्स का ड्यूरेशन, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पर इश्यू डेट किस दिन इश्यू हुआ है। अब हम चलेंगे यहाँ पर ये जो दिख रहा है पिक्चर, ये इमेज का, इसको लेकर आइएगा यहाँ ड्रॉ कर दीजिए। पिक्चर्स के लिए ये यहाँ यूज होगा। नीचे हम बटन बनाने वाले हैं, कमांड बटन आप लीजिए, इस पर यहाँ लिखेंगे कैप्शन से जाकर के, ये एंट्री भी कर देगा प्लस डेटा सेव भी कर देगा, पीडीएफ में भी एक्सेल पर भी और प्रिंट भी एक ही बटन में मैंने किया है। अलग अलग बटन नहीं चाह रहा था कि सबके लिए अलग अलग, एक बार वहां क्लिक करें तो एक बार यहाँ क्लिक करें, तो इसलिए मैंने सबको एक ही में, शुरू में मैंने जो है अलग अलग ही रखा था लेकिन बहुत इरिटेटिंग लग रहा तो मैंने एक ही में कर दिया। आप कहेंगे कमेंट कीजिएगा तो सबको सेपरेट कर देंगे। मैंने इसका कलर दे दिया, पैलेट में जाकर के हमने यहाँ ले लिया। डुप्लीकेट करता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैं नीचे लेकर के आ रहा हूँ और इसमें जो है मैं लिख दे रहा हूँ एक्सेल ऑन, कैप्शन से जाकर के कोई क्लिक करेगा तो एक्सेल खुल जाएगा। कंट्रोल सी कंट्रोल वी और यहाँ पर इस पे मैं रख दे रहा हूँ लॉग आउट है, लॉग आउट हम लोग कर लेंगे लास्ट में। इन दोनों का डुप्लीकेट कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको खींच कर नीचे लाता हूँ। एक होगा एक्सेल ऑफ करने का कि मुझे एक्सेल नहीं दिखना चाहिए, और ये हो जाएगा एग्जिट का, मैं अब सब क्लोज करना चाहता हूँ तो मैंने एग्जिट बना लिया। सारे बटन्स हमने बना लिए हैं। बैकग्राउंड कलर, आप यहाँ ये जो यूजर फॉर्म टू लिखा है यहाँ क्लिक कीजिएगा और आप लिख दीजिए क्या करता है ये सर्टिफिकेट मेकर है। और इस यूजर फॉर्म का बैकग्राउंड कलर भी कुछ ले लीजिए, हमने बैकग्राउंड कलर कर लिया। ठीक है। अब क्या करना है, हमें सारे बटन्स के नाम लिखने होंगे। सबसे पहला बटन है ये, इसका मैं यहाँ पर, ये मैंने लेबल से बना दिया, ठीक है, तो इसको चेंज करना होगा, कमांड बटन होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप भी सुधार लीजिए। मैं इसको डिलीट करूंगा और ये नीचे जो कमांड बटन है ना कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, कमांड बटन से इसको बनाइएगा। ओके, और इसका मैं कैप्शन से जाकर के इसका वही नाम अपलोड पिक, ध्यान से इसको सुधार लीजिए, पुराना जो था उसको डिलीट कर दीजिए क्योंकि वो लेबल मैंने बना लिया था। और ये बनेगा कमांड बटन से, ये जो नीचे दिया ना इससे बनेगा। ठीक, तो चलिए इसका मैं नाम लिख देता हूँ। इसका नाम होगा CMD स्मॉल लेटर में अपलोड, UPLOAD, अपलोड का यू जो है कैपिटल में, कोई स्पेस नहीं, बाकी सब स्मॉल में है। एंटर। इनरोल, सेलेक्ट इनरोल नंबर में आप आइए, इसका नाम हम लिखेंगे कॉम्बो, COMBO पूरा स्मॉल में। और ये किस लिए है, इनरोलमेंट के लिए। तो आगे ENROLL सब कुछ स्मॉल में है, सिर्फ इनरोल का ई कैपिटल में, कोई स्पेस नहीं। सर्टिफिकेट नंबर एक टेक्स्ट बॉक्स है तो इसका हम नाम देंगे यहाँ से
TXT सर्टिफिकेट हमने इसका नाम दे दिया। नीचे आ जाइए, इसमें जो है हम नाम लिखेंगे कैंडिडेट का। तो इसका मैं यहाँ नाम देता हूँ TXT स्मॉल में NAME नेम एंटर कर दीजिए। कोर्स में आप आ जाइए, इसका मैं यहाँ पर नाम लिखूंगा TXT COURSE कोर्स हमने कर दिया। सेलेक्ट ग्रेड में मैं आ चुका हूँ और इसका हम नाम रखेंगे कॉम्बो COMBO GRADE ग्रेड हमने कर दिया। इसका नाम यहाँ पर एंटर कीजिए। कोर्स एलिमेंट पे आप आ जाएं, इसका नाम हम देंगे यहाँ से TXT एलिमेंट ELEMENT। एलिमेंट का ई कैपिटल में है, बाकी सब स्मॉल में। कोई स्पेस, मैं नाम लिखते समय कोई स्पेस नहीं देता हूँ, ठीक है। और यहाँ कोर्स ड्यूरेशन वाले टेक्स्ट बॉक्स पे इसका नाम TXT ड्यूरेशन में डी कैपिटल में, कोई स्पेस नहीं। स्पेलिंग चेक करिएगा, स्पेलिंग कहीं गलत ना हो जाए। फिर कोड में एरर आने जाएगा TXT और ये डेट है DAT। इसका जो एंट्री वाला है इसका मैं नाम लिख देता हूँ CMD एंट्री ENTRY, ई कैपिटल में है, कोई स्पेस नहीं। एक्सेल ऑन वाले बटन पे आप आ जाइए, इसका मैं नाम दे दूंगा CMD EXCEL, सिर्फ ई कैपिटल है एक्सेल का, बाकी सब स्मॉल में, कोई स्पेस नहीं। लॉग आउट में आप आ जाइए, इसका नाम मैंने दिया है CMD LOGOUT, लॉग आउट का एल कैपिटल में। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो सबका पैटर्न एक ही में रखना हूँ। यहाँ पर आ जाइए, इसका नाम है CMD और ये ऑफ के लिए, एक्सेल ऑफ के लिए, तो मैं इसका नाम रख रहा हूँ EXCEL एक्सेल में ई कैपिटल और ऑफ का ओ कैपिटल में OFF। तो इसमें ई कैपिटल है और ऑफ का ओ कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल में, कोई स्पेस नहीं। एग्जिट में आ जाइए और इसका CMD एग्जिट का ई कैपिटल में है EXIT एंटर। हमने पूरा बना लिया है, यहाँ पर देख लीजिए। अब हम इसका यहाँ पर ये जो दिया ना पिक्चर, जिसमें आप पिक्चर लेकर के आएंगे, इसका भी मैं नाम दे देता हूँ। इसका हम लोग नाम दे देंगे यहाँ पर IMG पिक्चर का पी कैपिटल में PICTURE पिक्चर। और आप चाहते हो तो इसमें कलर ले लीजिए, मैं चलता हूँ बैक कलर से जाकर के, कोई एक कलर आप इसमें ले लीजिए। मैंने कलर ले लिया यहाँ पर बैक कलर से, यहाँ से, ठीक है। तो अब इसका हम जो है कोड ला करके यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, पेस्ट करने वाले हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका भी जो है दे दिया है, कोड दे दिया है कैसे पेस्ट करेंगे। मैं चलता हूँ यहाँ अपलोड पिक पे डबल क्लिक करूंगा, जो लिख करके आ रहा है इसको डिलीट कर दीजिएगा। कोड को ला करके पेस्ट करिएगा, ठीक है। कोड तभी काम करेगा जब आपने बटन के नाम में कोई गलती नहीं करी होगी, सब कुछ एकदम सही होगा। तो उसमें आप गलती मत कीजिएगा, सब कुछ प्रॉपरली लाके पेस्ट कीजिएगा। कंट्रोल V कर दिया और यहाँ पर मैंने कोड पेस्ट कर दिया, सबका मैंने नाम लिख दिया है बहुत प्रॉपरली। ये एक्सेल ऑफ बटन का ये कोड है। तो ये बैकग्राउंड में जो है, जैसे कोई क्लोज करे कट करे तो बैकग्राउंड में जो है अपने आप एक्सेल अच्छे से सेव हो जाए, डेटा डिलीट ना हो, क्रैश ना हो। लॉग आउट बटन का कोड है ये, ठीक है। ये ऑटोमेटिक जो है डेटा लोड हो जैसे ही हम लोग यूजर फॉर्म को ओपन करें। तो इन सबका मैंने यहाँ पर कमेंट कर दिया है। सीरियल नंबर जो है, सर्टिफिकेट नंबर यूनिक आया, कभी रिपीट ना हो जीवन में, तो यहाँ पर हमने कर दिया, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर पूरा प्रॉपरली है, शुरू से लेकर लास्ट तक यहाँ पर है। तो हमने यूजर फॉर्म 1 बना लिया, यूजर फॉर्म 2 भी हमने बना लिया। अब हम यूजर फॉर्म 3 बनाने वाले हैं। यूजर फॉर्म 3 किस लिए? फॉरगेट पासवर्ड के लिए। जैसे कोई ये रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करे तो हमारे पास यूजर फॉर्म 3 खुलना चाहिए। तो मैं चलूंगा इंसर्ट में, यूजर फॉर्म पे क्लिक करूंगा, यूजर फॉर्म 3 आ चुका है और इसको हम लोग रीसेट पासवर्ड के लिए यूज करने वाले हैं। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पर चलूंगा, एक लेबल ले लेता हूँ कि देखिए पासवर्ड रीसेट करने के लिए यहाँ एक लेबल ले लिया मैंने। इसका हम नाम दे देंगे टाइप योर यूजर नेम, हमने लिख दिया। और चलेंगे फॉन्ट पे डबल क्लिक करेंगे, साइज 14 कर लिया, रोबोटो ओके हमने कर दिया। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हम चलेंगे चेंज कर लेते हैं। यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, चलेंगे यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। यूजर नेम लिखने के लिए जगह होना चाहिए, तो ये एक हो गया। इसमें भी जो लिखेंगे उसकी साइज वगैरह प्रॉपर करेंगे। अब मैं इसी लेवल को कंट्रोल C कंट्रोल V से कॉपी करूंगा। क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चंस यहाँ पर लोड होगा, ऑटोमेटिक लोड होगा। चारों तरफ मैं बॉर्डर दे देता हूँ। इस टाइप योर क्वेश्चन नेम को सिलेक्ट रखिएगा, बॉर्डर स्टाइल में आकर के ये दूसरा वाला सेलेक्ट करिए और बॉर्डर कलर में जाकर के इसका जो भी कलर देना है, मैं येलो लेता हूँ, ऐसे आएगा। और जो भी इसमें लिख रहा है वो सेंटर में रहे, तो मैं नीचे चलता हूँ, यहाँ पर अलाइन में जाकर के इसको सेंटर कर दिया। सेकंड वाले सेंटर कर दिया हमने। जो शब्द है उसका कलर चेंज करना है तो 4 कलर में चलिए, पैलेट में जाकर के हमने इसका शब्द का कलर चेंज कर दिया। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको कंट्रोल V से कॉपी कीजिएगा, आपको लिखने के लिए यहाँ जगह होना चाहिए। बहुत चौड़ा है तो पतला कर लीजिए हल्का सा। और इसमें भी जो लिख करके आए वो सेंटर में आए, तो मैं यहाँ नीचे से चलूंगा और टेक्स्ट अलाइन पे जाकर इसको मैं सेंटर में सेलेक्ट कर लिया। इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूंगा कंट्रोल V से यहाँ नीचे ला दूंगा और फिर से सेलेक्ट करूंगा कंट्रोल V से नीचे लेकर आ जाऊंगा। 3 अब इनमें चल के चेंज करेंगे। यहाँ जो लिखा है टाइप योर यूजर नेम, इसके जगह पे रहेगा यहाँ पर फर्स्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन। बाकी दोनों लेवल में जो है आप यहाँ पर फर्स्ट की जगह हो जाएगा सेकंड,
यहाँ पर हो जाएगा थर्ड। इस तरीके से हमने यहाँ लिख दिया है। एक लेबल और लेना होगा आपको, मैं इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर ले रहा हूँ। मैसेज आप कहाँ दिखाएंगे, तो मैं यहाँ मैसेज दिखाऊंगा। अब मैसेज दिखाना है तो इसमें कुछ लिखा नहीं रहना चाहिए, इसमें जो लिखा है इसको डिलीट कर दीजिए कैप्शन में जाकर के। हमने डिलीट कर दिया। अब एक बटन लेंगे, कमांड बटन, आंसर चेक करने के लिए, और कमांड बटन यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसका फॉन्ट में जाकर के साइज बढ़ा लेता हूँ। इस पे हम लिख देते हैं चेक आंसर्स, आंसर चेक कीजिएगा इस पे क्लिक करके। बैक कलर से जाकर के इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं। अब आंसर अगर सही है तो यहाँ पर पासवर्ड रिसेट करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो ये टेक्स्ट बॉक्स जो है तीसरा वाला, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से इसको कॉपी करता हूँ। तो जब पासवर्ड सेट हो गया तो उसके लिए बटन चाहिए होगा, तो यहाँ पर सबसे नीचे आता हूँ, कमांड बटन एक और बना लिया हमने, और इसका हम नाम दे देंगे रीसेट पासवर्ड, और इसी का कंट्रोल सी कंट्रोल वी से डुप्लीकेट बनाते हैं, यहाँ लाकर रख देंगे। बैक टू द लॉगिन, अगर आप मान लीजिए किसी कारणवश आप लॉगिन पे जाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। वैसे पासवर्ड रिसेट होगा तो ऑटोमेटिक लॉगिन पे आप चले ही जाएंगे, तो इसका नाम लिख दे रहा हूँ गो लॉगिन। ठीक है, हमने कर लिया। यहाँ यूजर फॉर्म 3 लिखा हुआ है, कैप्शन से जाकर के लिख दीजिए रीसेट पासवर्ड। ये जो है ना, इसका बैकग्राउंड, ये यहाँ पर जो मैसेज आएगा इसका कलर हटा देता हूँ, या तो जो बैकग्राउंड में वही कलर रख देता हूँ यहाँ पर। तो हमने कर लिया। अब सबका हम जो है नाम लिखने वाले हैं यहाँ पर, किसका क्या नाम होगा। तो सबसे पहले ये जो है, जिसमें आप पहले अपना यूजर नेम लिखेंगे, मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ TXTQSERNEM यूजर नेम। सिर्फ यू कैपिटल में है, बाकी सब स्मॉल में। यहाँ जो लिखा है फर्स्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन, इसका भी नाम देंगे ताकि ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है क्वेश्चन लोड हो जाए, जैसे कोई यूजर नेम अपना लिखे तो हम चलेंगे। क्योंकि ये लेबल है तो मैं LBL लिखूंगा, LBL क्वेश्चन 1, QUESTION क्वेश्चन 1। सिर्फ क्यू कैपिटल में है, बाकी सब स्मॉल में है, कहीं कोई स्पेसिंग नहीं। और अब यहाँ जो है नीचे जो टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है फर्स्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन का, इसका मैंने नाम लिख दूंगा TXT आंसर 1, TXTANSWER आंसर 1। सेकेंड सिक्योरिटी क्वेश्चन जिस पे लिखा हुआ है उस लेबल का मैं दूंगा LBL QUESTION क्वेश्चन 2। सिर्फ क्यू कैपिटल में है, कोई स्पेस में नहीं, कोई स्पेस नहीं है। और सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम दे दूंगा मैं TXT आंसर 2, ANSWER आंसर 2। थर्ड सिक्योरिटी क्वेश्चन और लेबल पे मैं रहूंगा, लिखूंगा LBL QUESTION क्वेश्चन 3। और इसका जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका मैं TXT ANSWER आंसर 3। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन वाले का नाम दे दिया LBL क्वेश्चन 1, उसके आंसर बॉक्स का नाम रख दिया TXT आंसर 1, और इस तरीके से आप इनका नाम दे दीजिएगा। मैंने कर लिया। जिस पे मैसेज लिख करके आएगा उसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पर, यहाँ पर जो है मैसेज आएगा LBL MESSAG, M कैपिटल में है, कोई स्पेस नहीं, बाकी सब स्मॉल में है। चेक आंसर वाला जो कमांड बटन है इसका नाम हम रखूंगा, इसका नाम मैं रखूंगा CMD CHECK चेक। पासवर्ड जिसमें लास्ट में आप सेट करेंगे उस टेक्स्ट बॉक्स का मैं नाम रख दूंगा TXT न्यू, NEW N कैपिटल में है, पासवर्ड का P कैपिटल में, PASSWORD, सेट न्यू पासवर्ड, न्यू का N कैपिटल में, पासवर्ड का P कैपिटल में, बाकी सब स्मॉल में है। तो रीसेट पासवर्ड वाले बटन पे हम चलेंगे, CMD रीसेट इसका मैं नाम रखूंगा, RESET CMD रीसेट हमने नाम रख दिया। गो बैक टू लॉगिन पे चलूंगा और इसका हम नाम रख देंगे CMD गो बैक BACK। गो का G कैपिटल में है, बैक का B कैपिटल में, बाकी सब स्मॉल में, कोई स्पेस नहीं। तो हमने सबका नाम रख दिया है। अब हम इस यूजर फॉर्म 3 का भी कोड लाके पेस्ट करेंगे। कैसे पेस्ट करेंगे, आप आ जाइए किसी बटन पर क्लिक करके, ये जो लिख करके आया इसको डिलीट कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन से जो है आप कोडिंग को लेकर के आइए, उसको यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। आप कंट्रोल V से मैंने पेस्ट कर दिया। इस पे भी मैंने पूरा कमेंट कर दिया है। ये जब कभी भी डायरेक्ट कोई कट करे क्लोज करे उसकी कोडिंग है, और ये गो बैक वाला जो बटन है उसकी कोडिंग है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमने कंट्रोल V से आप पेस्ट कर लीजिएगा ला करके। तीनों बन चुका है, काम कंप्लीट हो गया, नहीं कंप्लीट नहीं हुआ अभी। दिस वर्कबुक में जो है आपको कोड करना होगा कि जब भी मैं फाइल ओपन करूं तो एक्सेल में खुले। तो दिस वर्कबुक का कोड आपको यहाँ चलेगा दिस वर्कबुक पे, और दिस वर्कबुक का भी मैंने हेडिंग दे करके और डिस्क्रिप्शन से जा करके लेकर आइएगा पूरी कोड को। कंट्रोल V से मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। तो दिस वर्कबुक में जो है हमने इसमें बता रखा है कि जब कोई यूजर से लॉगिन हो तो सिर्फ 2 ही शीट दिखे, बाकी सब हाइड हो जाए। बाय डिफॉल्ट सब हाइड ही रहे, सिर्फ 2 जो है दिखे जब यूजर से लॉगिन हो, बाकी एडमिन लॉगिन करेगा तो सब दिखना चाहिए। वो चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और अब कोड पे पासवर्ड आप लगा दीजिए। कोड पे पासवर्ड कैसे लगाया जाता है, कोड पे पासवर्ड लगाने के लिए क्या करना होगा, इस टूल पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ दिया है VBA प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज पे जाइएगा। सेकंड जो टैब है प्रोटेक्शन में जाके इसको ऑन कीजिए। पासवर्ड जो देना दे दीजिए, मैं 1 2 3 कर देता हूँ, 1 2 3। पासवर्ड जो है
अब ये आपने बना लिया है सब कुछ, यहाँ पर टेस्ट अब करना है आपको। क्लोज कीजिए, मैं चलता हूँ और इसको क्लोज करता हूँ। मैंने क्लोज कर दिया, तो क्लोज मैंने कर लिया है और अब मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक काम और करना होगा, आपको चलना होगा अपने लोकल ड्राइव सी में। मैं ओपन कर लेता हूँ। आपको दिखाई दे रहा है दिस पीसी दिख रहा है। और जो आपका लोकल डिस्क सी है उसमें जाइएगा और उसमें एक फोल्डर बना लीजिएगा सर्टिफिकेट का नाम से। देखिए मेरे पहले से बना हुआ है, इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। और आप राइट क्लिक करिएगा, न्यू पे क्लिक करके एक फोल्डर बना लीजिएगा, इसका नाम दीजिएगा सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में सी कैपिटल में, बाकी सब स्मॉल में है। इसमें कुछ है नहीं, बना लिया हमने, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, टेस्ट करते हैं। तो मैं चलूंगा, एक्सेल ओपन करूंगा और यहाँ पर हम चलेंगे सर्टिफिकेट मेकर, ओपन करेंगे, है ना। यहाँ पर चल करके मैं पहले यूजर से लॉगिन करता हूँ, USER1 यूजर वन और पास वन। यहाँ पर स्टार स्टार नहीं आ रहा है, आगे सेट कर देंगे। लॉगिन में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आ गया। चेक कर लेते हैं। अपलोड पिक पे चलूंगा मैं और उसके बाद से डेस्कटॉप पे जा करके कोई भी एक फोटो मैं ले लेता हूँ। इनरोलमेंट कोर्स का मैं यहाँ पर इनरोलमेंट ले लिया, नाम ले लीजिए RAJANI। यहाँ से ग्रेड क्या है इनका, ए ग्रेड है। इस पे मैं क्लिक करूंगा और एंट्री देखिए सेव हो गया। और यहाँ पर प्रिंट का भी यहाँ पर देखिए कमांड आ गया, प्रिंटर अटैच रहेगा, प्रिंट भी हो जाएगा। और ये जो है PDF में भी सेव हो गया। ओके करेंगे, कह रहा है इनरोलमेंट नंबर लीजिए, ओके कीजिए और यहाँ पर आ गया। तो पहले मैं चल करके जो है वापस सी ड्राइव में हम लोग देखते हैं उसमें सेव हुआ कि नहीं। अगर सेव हो रहा है तो बहुत बढ़िया। तो हम चलते हैं, यहाँ पर ये रहा और ये बन चुका है रजनी का। डबल क्लिक करके इसको PDF को ओपन करते हैं, देखते हैं कैसे दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो हमने जो सेव बनाया था वो टेम्पररी था, तो उसको अभी हम लोग डिलीट कर देंगे। जो सेव हमने बनाया है उसको वहां से हम हटा देंगे। तो चलिए ये हमारा हो चुका है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, लॉग आउट करता हूँ यहाँ से। हमने लॉग आउट कर लिया और उसके बाद से रीसेट पासवर्ड वाला चेक कर लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूजर USER यूजर वन। और मैं नीचे जाता हूँ, क्वेश्चन देखिए लोड हो गया। योर फर्स्ट फ्रेंड नेम, तो मैंने वहां पर लिखा था दीपक। लकी नंबर वन, बाइक HERO हीरो। उसके बाद चेक आंसर, हाँ सही है, आंसर करेक्ट है। यहाँ पर जाकर के मैं नया पासवर्ड KUCH कुछ भी मैंने लिख दिया और रीसेट पासवर्ड पे क्लिक कर दिया, पासवर्ड रीसेट हो गया और आ चुके हैं, बढ़िया। तो वो भी काम कर रहा है। मैं एडमिन से एक बार लॉगिन कर लेता हूँ, admin123 और एंटर कीजिए। एडमिन से मैंने लॉगिन कर लिया है यहाँ पर, बढ़िया। एक्सेल खुल करके आ रहा है, ये पूरा खुल चुका है। मैं चलता हूँ यहाँ पर देखता हूँ एक्सेल ऑफ हो रहा है, हाँ ऑफ हो रहा है। एक्सेल ऑन भी हो रहा है, लॉगआउट भी काम कर रहा है। अब देखिए ये जो जो शेप था ना, जो शेप 3 के नाम से था, अब इसको डिलीट कर दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, यहाँ से जाकर के डिलीट कर दीजिए, ठीक है। और ये जो है इसका नाम अब आ चुका है। ये ना पहले ये जो शेप था ना फोटो के लिए, वो सिर्फ टेम्पररी था, फर्स्ट टाइम के लिए था। सब कुछ हमारा सही आ रहा है, यहाँ पर भी ये ठीक आ रहा है। इसको ना तो बोल्ड कर दीजिए, बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत अच्छे से आ रहा है मेरा। देखिए डेट भी आ रहा है, ग्रेड भी आ रहा है, यहाँ पर कोर्स एलिमेंट भी आ रहा है, कोर्स भी आ रहा है, नाम भी आ रहा है। अब इसको मुझे थोड़ा सा इधर खिसकाना है, ये पिक्चर को खिसकाना है। ये कैसे खिसकेगा, मैं कोडिंग में एक जगह लेकर के चलूंगा और खिसकाने का आपको तरीका बताऊंगा कैसे खिसकता है। तो ये मेरा फॉर्म तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक्सेल पे भी काम कर सकते हैं और इस फॉर्म पे भी हम काम कर सकते हैं। चलिए मैं कोडिंग में लेकर चलता हूँ। मैंने यहाँ पे डेवलपर पे क्लिक कर दिया, चलूंगा। पासवर्ड लगा आपको पता है, तो यहाँ क्लिक कीजिएगा। पासवर्ड मैंने सेट किया था 123, ओपन हो गया। फॉर्म्स पे क्लिक करिएगा, यूजर फॉर्म 2 में आ जाइएगा। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ, ये जो एंट्री सेव और प्रिंट बटन है इस पे डबल क्लिक करिएगा। इसी के कोडिंग में मैं आपको दिखाता हूँ कि पिक्चर की पोजीशन सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ लिखा है ना शेप 3 को रिक्रिएट करें आप, नया एक बनाएगा। और ये जो दिया है ना, ये उसके पोजीशन है, कहाँ पर रहेगा, 420 230, ये नंबरिंग्स हैं, इनको घटाएंगे बढ़ाएंगे। इसको मैंने कर दिया 470, ठीक है। ये क्या करता है, अगर ये नंबर बढ़ाएंगे आप तो पिक्चर जो है लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जो है मूव करेगा पिक्चर, ठीक है, राइट साइड में मूव करेगा। अगर नंबर्स कम करेंगे तो लेफ्ट साइड मूव करेगा। और ये जो है ऊपर और नीचे के लिए 250, नंबर्स बढ़ाएंगे तो नीचे की तरफ जाएगा और नंबर्स कम करेंगे तो ये पिक्चर को ऊपर की तरफ करेगा। ये जो है फोटो का जो शेप है उसकी हाइट और विड्थ के लिए, तो मैं इसको 470 कर दिया, 250 कर दिया। और अब मैं आपको ले चल के दिखाता हूँ कि अब ये कैसे यहाँ पर देखिए फिट हो गया, ठीक है। ये आपको यहाँ फिट हो चुका है, यहाँ पर क्लियर है। तो इससे हमने सेट कर दिया। एक और चेंजेस हम कर लेते हैं। अभी मैं चलता हूँ, कोड को ओपन करूंगा। मान लो कोड टाइप करने में दिक्कत हो रही है, नहीं हो रहा है, फॉर्म अगर खुला है तो यहाँ से आप रीसेट कर दीजिएगा। और उसके बाद से जो है हम चलते हैं यूजर फॉर्म 1 में। इस पे मैं जो कुछ भी लिखूँ तो वो स्टार स्टार लिख करके आए। तो आप इस दूसरे वाले को सिलेक्ट रखिएगा, नीचे जाइएगा, पासवर्ड 4 आपको दिखाई देगा, ये रहा पासवर्ड 4। इसमें जो है आप स्टार टाइप कर दीजिएगा, मैंने स्टार टाइप कर दिया, हो गया। तो हमने जो है इसको पूरा प्रॉपर बना लिया है, कंप्लीट हमने बना लिया। और मैंने आपको टेस्ट करके भी दिखा दिया कि यूजर फॉर्म 1 भी काम कर रहा है, 2 भी काम कर रहा है, 3 भी काम कर रहा है। और अगर डायरेक्ट कोई जो है आपको आपके सॉफ्टवेयर को अच्छा एंट्री भी जाकर देखना चाहते हैं तो शीट 2 में आप आ जाइए। शीट 2 में जो है यहाँ पर एंट्री हो रहा है, ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आप इस बी वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए होम में जाकर के, और यहाँ से जनरल होगा तो इसको क्या कर दीजिएगा, टेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है ना, जब नेक्स्ट टाइम जब आप एंट्री करते हैं ना तब जाके ये सुधरता है। ये जो अभी जो दिया ये नहीं सुधरेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने बी कॉलम को सिलेक्ट करके टेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट टाइम जब कोई भी नंबर आएगा और वो 15-16 डिजिट से ज्यादा होगा तो वो प्रॉपर दिखने वाला है, आपको इस तरह से फॉर्मेट में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने ये सब दिखाई दे रहा है। आप शीट 3 में जाएंगे, यहाँ से डेटा लोड हो ही रहा है। यहाँ यूजर नेम वगैरह भी आपका प्रॉपर एकदम अच्छे से काम कर रहा है, लॉग डिटेल भी यहाँ पर आ रहा है, ये सब कुछ आपका।
तो हमारा एकदम बहुत अच्छे से काम कर रहा है। पीडीएफ भी हमने आपको दिखाई दिया कि जाकर वहां सेव हो रहा है, पीडीएफ सेव हो रहा है। सारी चीजें यहाँ पर टाइप भी हो जा रही हैं, सब कुछ ए टू जेड टाइप हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट आप बनाएंगे और एक तगड़ा लॉगिन सिस्टम भी आप अपना सेट करेंगे। तो कोई क्वेश्चन होगा तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, किसी तरह का कोई सजेशन होगा, सलाह होगा तो उसे भी जरूर बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।